बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 1, जिस पे हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। स्टूडेंट, पेपर पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो आपका पेपर होगा एनुअल पेपर, वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज़ टाइप। एमसीक्यूज़ टाइप में आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे वो 20 एमसीक्यूज़ होंगे। हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा और जो आपके पास टाइम होगा स्टूडेंट, वो आपके पास 30 मिनट होंगे। अब आपने इन 30 मिनट को ऐसे यूटिलाइज करना है कि आपके पास जो आपके 20 एमसीक्यूज़ हैं वो सोल्ड आउट हो जाएं। और आपने एमसीक्यूज़ करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जल्दी जल्दी में कोई गलत ऑप्शन नहीं लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है ए, बी, सी और डी। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं एमसीक्यूज़ के। तो स्टूडेंट क्या करता है, जल्दी जल्दी में टिक कर देता है कोई भी ऑप्शन, और जब बाद में वो अच्छी तरह उसे रीड करता है तो उसे उसका नॉलेज कुछ और कह रहा होता है कि ये तो मैंने गलत लगा दिया। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 एमसीक्यूज़ रीड रीड एंड रीड, अच्छी तरह आपने रीड करके एमसीक्यूज़ को, फिर उस पर आपने आपका नॉलेज क्या कहता है, उसके बाद आपने जो ऑप्शन ठीक आपको लगे वो आपने टिक कर देना है। और इसके दौरान आपने टाइमिंग का भी ख्याल रखना है। हमारे पास एमसीक्यूज़ के 30 मिनट होते हैं, उसके दौरान आपने जो आपके 20 एमसीक्यूज़ है वो आपने सोल्व आउट करने हैं। ये तो बात थी एमसीक्यूज़ की। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें 3 सेक्शन होंगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ये 3 सेक्शन पर मुश्तमिल होगा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है वो सेक्शन 1 होगा आपके पास। अब सेक्शन 1 आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पे मुश्तमिल होगा। अब चैप्टर 1 में से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर 2 में से आपके पास आएंगे 9 क्वेश्चन। ये टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 12 क्वेश्चन। अब इनमें से आपने करने कितने हैं, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब देखें इसका जो इंपॉर्टेंस है, चैप्टर 1 में आपके पास है 3 और चैप्टर 2 9, टोटल कितने करने हैं आपने 8। जो आपके पास फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का वो तो आपका इधर से ही क्लियर हो रहा है। अब आपने जो फोकस करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने चैप्टर 2 को ज्यादा फोकस करना है, चैप्टर नंबर 2 पे। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन नंबर 3। उसमें क्या होगा स्टूडेंट, उसमें आपके पास चैप्टर 3 और चैप्टर 5 शामिल होगा। चैप्टर 3 से 10 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, और चैप्टर 5 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास 12। इसमें भी आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे, और आपने कौन से अटेम्प्ट करने हैं, एनी 8 क्वेश्चन इस सेक्शन में से। तो आपने स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो पेपर होगा ओवरऑल वो होगा 3 आवर का। इसमें आप टाइम मैनेजमेंट भी बहुत यानी कि आपको करनी पड़ेगी कि मैं इतने क्वेश्चन कर लूँ, इतना टाइम रह गया, यानी कि आपने टाइम मैनेजमेंट आपने खुद करनी है कि मैं इतने टाइम में अपना पेपर वाइंड अप कर सकूँ। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है सेक्शन 3। इसमें आपके पास 3 चैप्टर शामिल होंगे, चैप्टर 4, 6 एंड 7। इसमें आपके चैप्टर 4 से आएंगे 4 क्वेश्चन, 6 से भी 4 और 7 से आपके पास आएंगे 5 क्वेश्चन। अब ये टोटल हुए 13 क्वेश्चन। इसमें आपने एनी 9 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास था जो पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल था। इस तरह टोटल आपके जो क्वेश्चन बने शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 27। उसमें आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। और इस बात का ख्याल आपने रखना है स्टूडेंट के जो क्वेश्चन या जिस सेक्शन के मोस्टली क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हो, सबसे पहले आपने वो लेके चलना है पेपर में, ताकि आपको टाइम जो आपका स्पेंड होगा किसी, यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप करते हैं वो सारा टाइम वो ले जाता है आपने, यानी कि क्वेश्चन किया दरमियान में आके आपका माइंड नहीं काम किया उस क्वेश्चन के लिए, तो आपका सारा टाइम उसमें लग गया, तो बाकी क्वेश्चन आपके इस तरह रह जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आता हो आपने वो क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जो सेक्शन आप मोस्टली आप देख रहे हैं इस सेक्शन से मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं,
आपने वो वाला सेक्शन स्टार्ट करके उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने रीड आउट करने के बाद क्वेश्चन को उसका जो आंसर है आप वो डिटेल से आपने लिखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एमसीक्यूज टाइप, सेकंड आपके पास आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, उसके फर्दर 3 सेक्शन थे। नेक्स्ट आपके पास जो होगा वो होगा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, जो कि आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट आएंगे, ए और बी, किस किस चैप्टर से आएंगे वो पार्ट, और वो आपने दोनों सोल्व करने हैं, तब आपके पास जाके एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन जो 5 है उसका जो ए पार्ट आएगा आपके पास वो आएगा चैप्टर 1 से, और जो उसका बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर 2 से। अब ये 2 पार्ट आप सोल्व करेंगे तब आपको इस क्वेश्चन पूरे के मार्क्स मिलेंगे। एक पार्ट आपके पास होगा 5 मार्क्स का, तो ये इस तरह 2 पार्ट मिलकर क्या हो गए 10, यानी कि मार्क्स टोटल आपके पास हो गए। इस तरह के ये टोटल आपके क्वेश्चन जो होंगे ये 5 होंगे, उसमें से आपने कोई से 3 क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा स्टूडेंट वो आपके पास आएगा, उसका जो ए पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर 3 से, ये भी 5 मार्क्स का होगा ए पार्ट, और इसका जो बी पार्ट होगा वो होगा चैप्टर 4 से। अब इसी तरह अगर आपको इसके दोनों पार्ट आते हैं, आप ये स्टार्ट कर दें, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी 2 पार्ट होंगे, जो होंगे आपके पास चैप्टर, अच्छा इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है ना, इसमें आपके पास जो एक्सरसाइज होगी 3.1 to 3.5, चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए कितनी एक्सरसाइज में मुश्तमिल होगा 3.1 to 3.5, इसमें से आपको इसका ए पार्ट आएगा। जो चैप्टर नंबर 4 है ये आपके पास 4.1 to 4.3, ये आपके पास पूरा चैप्टर शामिल होगा एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी स्टूडेंट ए पार्ट चैप्टर 3 से आएगा। रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज 3.6 to 3.8, और जो उसका बी पार्ट होगा वो होगा 5 चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट शामिल होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आ गए हैं। ए बी पार्ट मैंने आपको बता दिया किस किस चैप्टर से आएगा, कितनी एक्सरसाइज से मुश्तमिल होगा उसका ए पार्ट, ये आपने देख लेना है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ये स्टूडेंट क्वेश्चन टोटल आएंगे आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 होगा उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 4 से, जो रिमेनिंग एक्सरसाइज आपके पास 4.4 to 4.5, और जो बी पार्ट होगा उसका वो आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 की 6.1 to 6.3 एक्सरसाइज इसमें ऐड होंगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, उसका जो ए पार्ट आएगा जो चैप्टर 6 रिमेनिंग रह गया है उसमें से 6.4 to 6.9 ए पार्ट। जो बी पार्ट होगा वो आएगा आपके पास चैप्टर 7, ये पूरे का पूरा इसमें शामिल होगा आपके पास। इस तरह से क्वेश्चन कितने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी आपने इस बात का ख्याल रखना है जो आपको अच्छी तरह आता हो वो आपने पहले स्टार्ट करना है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और बाद में आपको पढ़ने के लिए पेपर रीड आउट करने के लिए टाइम मिल सके। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने इसे समझ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह
बाकायदा हम आगाज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज का, स्टडी का। इसके हवाले से कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।